हरे कृष्णा। सरल भक्ति से भगवान मिल जाते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही बल्कि नारद मुनि कहते हैं। जी हाँ, अगर आपका विश्वास सरल हो और दृढ़ हो तो भगवान को मिलने में देर नहीं होती। ऐसा वह क्यों कहते हैं, आइए चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। इस कथा में दो कैरेक्टर है, एक ब्राह्मण जो हर समय भगवान के सेवा में और वेदों के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और हमेशा ही पूजा पाठ करते रहते हैं, और दूसरी कैरेक्टर है एक मोची का जो जूता सीलता है और बहुत ही मुश्किल से गुजारा करता है और भगवान के नाम जप करते हुए अपना काम करता है। इन दोनों ने नारद मुनि को आकाश के मार्ग से वैकुंठ जाते देखा। दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम करते हुए एक सवाल किए। क्या आप जानना चाहोगे वो सवाल क्या था? दोनों ने पूछा, हे नारद मुनि, आप तो भगवान के अत्यंत प्रिय हो और उनसे मिलने भगवत धाम में जा रहे हो, तो क्या आप भगवान से पूछ सकते हैं कि मेरा भगवान के धाम कब जाना होगा, कब इस माया जगत में मेरी आखिरी जन्म होगा? नारद मुनि ने कहा, ज़रूर, मैं भगवान से पूछकर आपको बताता हूँ। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या भगवान के धाम में कौन पहले जाएगा, ब्राह्मण या मोची? नारद जी जब वैकुंठ पहुँचे तो भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया। आओ नारद, कैसा आना हुआ? भगवान को प्रणाम करके नारद जी बोले, हे भगवान, आज रास्ते में आते समय मुझे दो व्यक्ति मिले। दोनों ने मुझे एक ही सवाल किया कि मैं आपसे पूछूं उनका कब आपके धाम में आना होगा। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम उस ब्राह्मण के पास जाओ और जाकर कहो कि 10,000 वर्ष जन्म और बाकी हैं और उसके बाद वह मेरे धाम को लौटेगा। और अब तुम मोची के पास जाओ और कहो कि वह उसका आखिरी जन्म है और इसके बाद वह मेरे धाम को लौट आएगा। नारद मुनि को मानो विश्वास नहीं हुआ। वह पूछने लगे, भगवान, वो ब्राह्मण तो सारा दिन पूजा पाठ करता है, फिर उसको इतने जन्म क्यों लगेंगे? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे नारद, तुम्हें इसका जवाब उनसे ही मिल जाएगा। बस उनके सामने जाकर एक चीज़ बताना कि तुम वैकुंठ में जब आए तुमने मुझे देखा कि मैं एक सुई के अंदर से हाथी को घुसा रहा हूँ और निकाल रहा हूँ। यह सवाल तुम दोनों से पूछना और तुम्हें उनसे जवाब मिल जाएगा। तो नारद मुनि आश्वस्त हो जाते हैं और वो धरती में वापस आते हैं। सबसे पहले वो ब्राह्मण के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या विश्वास होगा कि मैंने, पता है, आज जब मैं वैकुंठ गया था तो मैंने देखा भगवान विष्णु एक सुई के अंदर से हाथी को घुसा रहे और निकाल रहे हैं। तो ये सुनते हुए ब्राह्मण ने कहा, क्या नारद मुनि, आप भी मजाक करते हो? क्या आप बोल रहे हो कि वैकुंठ जाके पता नहीं कहाँ जाके? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई सुई के अंदर से हाथी को घुसाएगा और निकालेगा? तो नारद मुनि समझ गए कि हाँ, तुम्हारा बहुत टाइम बाकी है, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि भगवान ने कहा है तुम्हें और 10,000 जन्म लगेंगे, उसके बाद तुम भगवान के पास वापस जाओगे। फिर नारद मुनि मोची के पास जाते हैं और मोची को बोलते हैं कि क्या तुम्हें विश्वास होगा कि आज जब मैं वैकुंठ गया तो मैंने देखा कि भगवान नारायण एक सुई के अंदर से हाथी को घुसा रहे और निकाल रहे हैं। तो मोची हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान क्या कुछ नहीं कर सकते, वह एक छोटे से सीड से इतना बड़ा पेड़ उगा सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? एक सुई के अंदर से हाथी को घुसाना निकालना कौन सी बड़ी बात है उनके लिए? भगवान इतने बड़े सृष्टि को करते हैं, वह सृष्टि चलाते हैं, वह सब कुछ करते हैं, तो इसमें क्यों मैं विश्वास नहीं करूं कि भगवान ऐसे नहीं कर सकते? भगवान हर कुछ कर सकते हैं। तो देखिए कितना सरल विश्वास था उस मोची का। तो नारद मुनि समझ गए और नारद मुनि ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, उसके बाद तुम भगवान के धाम वापस जाओगे। नारद मुनि यह के तो कहते हैं कि हमारा विश्वास जितना सरल होगा, जितना सहज होगा, उतना ही जल्दी हम भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान क्या नहीं कर सकते? वह सृष्टि चलाते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं और सृष्टि का प्रलय भी करते हैं। तो अगर अखंड ब्रह्मांड जिनके रूम कूप से प्रकट हुए, क्या वह हमारे पालन पोषण का ध्यान नहीं रख सकते? क्या वह हमारा ध्यान नहीं रख पाएंगे? क्या जो हमें ज़रूरत है वो समय समय पे
हमें नहीं मिलता होगा। एक भगवान एक छोटे से चींटी को खाना देते हैं, एक हाथी को खाना देते हैं, क्या हमें नहीं देंगे? लेकिन यह विश्वास हमारा नहीं है, हम सोचते हैं कि हम करते हैं, है ना? भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं 3.27 में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा सब कुछ नियंत्रित किया जाता है, लेकिन अहंकार वश व्यक्ति यह समझता है कि वह खुद करता है, लेकिन बल्कि जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं। तो हम अपने आप को जब कर्ता नहीं मान के सरल विश्वास रखते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तभी हमारा भक्ति सिद्ध होगा और हम भगवान के धाम को वापस जाएंगे। फॉर वॉचिंग द वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे स्टोरी से मिलेंगे एंड मैं भागवतम की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को शेयर करिएगा। जो भी भक्ति में आना चाहते हैं, जो भी थोड़ा सा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह सरल विश्वास के साथ भक्ति में आगे बढ़े।